वेलकम टू ओमनी बैंक क्वेश्चन सीरीज एपिसोड 3। तो हाँ, आप सभी का स्वागत है ओमनी बैंक क्वेश्चन सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में। अब मैं कुछ दिनों से कह रहा था कि मैं ओमनी बैंक क्वेश्चन सीरीज के एपिसोड 3 पे वर्क स्टार्ट करूंगा। पूछा मैंने कुछ? साले मैंने कुछ पूछा? हाँ, मुझे पता है कि मैं कुछ दिनों से नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा दिनों से बोल रहा था कि मैं ओमनी बैंक क्वेश्चन सीरीज पे वर्क स्टार्ट करूंगा, पर किसी न किसी रीजन की वजह से मैं ओमनी बैंक क्वेश्चन सीरीज पे वर्क स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। बट अब फाइनली ओमनी बैंक क्वेश्चन सीरीज का एपिसोड नंबर 3 आ चुका है, जिसमें मैं आप सभी के पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ। सो बस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, बिकॉज आपका क्वेश्चन इस वीडियो के किस पार्ट में है ये मुझे भी नहीं पता और ना आपको पता है। सो अपने क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो बस अब हेडफोन लगा लो, और अगर हेडफोन नहीं लगाना तो भी कोई बात नहीं, कौन सा मैं अपनी वीडियो में गाली गलौज करता हूँ। खैर जो भी हो, बिना किसी और टाइम वेस्ट किए इस ऑसम सी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कुणाल शर्मा भाई ने। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं व्हाई अजमत फादर इज यंगर देन अजमत, प्लीज पिक माय क्वेश्चन, आई एम योर बिग फैन एंड लव यू दिल से ब्रो। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच भाई इतना ज़्यादा प्यार और इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। एंड हाँ, आप सब कोई मेरे फैन थोड़ी ना हो, आप सब तो मेरे भाई हो, आप सब मेरे फैमिली जैसे हो। सब अगर हम आपके क्वेश्चन पे तो देखो भाई, जो अजमत की स्पीसीज यानी कि गैल्वंस है, उनकी एजेस पे डिपेंड होती है कि वो अपने ब्रेन का कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और जो गैल्वंस अपने ब्रेन का जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं वो उतने ज़्यादा ओल्ड दिखने लग जाते हैं। एंड यही वो रीज़न है कि जो अजमत है वो बाकी सभी गैल्वंस के मुकाबले इतना ज़्यादा ओल्ड दिखता है, बिकॉज अजमत अपने ब्रेन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है। एंड वहीं दूसरी तरफ आप ड्रीबा, ब्लू की या फिर अजमत के फादर का एग्जाम्पल ले लो, ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा यंग दिखते हैं, बिकॉज ये तीनों ने ही अपने ब्रेन का काफ़ी ज़्यादा कम यूज़ किया है। सो यही वो रीज़न है कि जो अजमत के फादर है वो अजमत से ज़्यादा यंग दिखती हैं, बिकॉज अजमत के फादर ने अपने ब्रेन का ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। सब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है आर्यन सिंह ने। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं ब्रो, बेन 10 की कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन गेम में बेन अल्टीमेट वेबिक बनकर भी एल्बिडो की वेबिक को डिफीट कर सकता था, तो बेन को पोर्टिस अल्टायर की क्या जरूरत पड़ी? तो देखो भाई, इसका आंसर काफी सिंपल सा है, और वह आंसर ये है कि जब बेन 10 की कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन गेम रिलीज हुई थी तब हमें अल्टीमेट वेबिक को अपीयर ही नहीं करवाया गया था, बिकॉज बेन 10 की कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन गेम 5 अक्टूबर 2010 में रिलीज हुई। एंड वहीं बेन 10 की अल्टीमेट एलियन सीरीज का लास्ट एपिसोड यानी कि द अल्टीमेट एनिमी पार्ट 2, जिसमें हमें अल्टीमेट बेबी को अपीयर करवाया गया था, वो 31 मार्च 2012 में रिलीज हुआ था। यानी कि 2 साल का फर्क है बेन 10 की कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन गेम और बेन 10 की अल्टीमेट एलियन सीरीज के लास्ट एपिसोड, जिसमें हमें अल्टीमेट बेबी को फर्स्ट टाइम अपीयर करवाया गया था। सो मुझे नहीं लगता कि 2 साल पहले ये सोच लिया गया होगा कि हमें अल्टीमेट एलियन सीरीज के लास्ट एपिसोड में अल्टीमेट बेबी को भी अपीयर करवाना है। सो इसी वजह से बेन 10 की कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन गेम में भी जो बेन है वो अल्टीमेट बेबी में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, और ना हमें बेन 10 की कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन गेम में अल्टीमेट बेबी को इंट्रोड्यूस करवाया गया। बट अब अगर हम इस टॉपिक पर बात करें कि आखिर बेन को पोर्टिस अल्टायर को यूज करने की क्या जरूरत पड़ी थी, आखिर वो एलियन एक्स में भी ट्रांसफॉर्म होकर तो वो एल्बिडो की इविल बेबी को डिफीट कर सकता था, बट फिर भी बेन ने पोर्टिस अल्टायर का ही यूज क्यों किया, उसने एलियन एक्स का यूज क्यों नहीं किया? तो सबसे पहले तो बेन ऑफ कोर्स एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता था, बट एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होना ये बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाता, बिकॉज सरीना बेलिकस बेन को एलियन एक्स की पावर यूज करने की परमिशन देते या नहीं देते, कब देते, वो कब तक बहस करते, इन सब का कोई कंफर्मेशन नहीं था। तब तक तो इविल बेबी काफी सारी डिस्ट्रक्शन कर देता। सो इसी वजह से बेन ने एलियन एक्स का यूज नहीं किया और उसने पोर्टिस अल्टायर को ही यूज करना काफी ज्यादा सही समझा। सो इसी वजह से बेन ने पोर्टिस अल्टायर का यूज किया, ना कि उसने एलियन एक्स का यूज किया। एंड मैंने अल्टीमेट बेबी वाला तो बता ही दिया, जब बेन 10 की कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन गेम रिलीज हुई थी तब अल्टीमेट बेबी को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया गया था बेन 10 की सीरीज में। सो इसी वजह से बेन 10 की कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन गेम में भी अल्टीमेट बेबी को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया। सब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गुरप्रीत ने। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं हु विल गेट ऑमनिट्रिक्स इफ बेन डेड, यानी कि अगर बेन मरेगा तो ऑमनिट्रिक्स किसे मिलेगी? अरे किसी को भी मिले, मैं तो अपने चक्कर में हूँ, मुझे जहाँ जैसे भी ऑमनिट्रिक्स मिलती है मैं तुरंत उसे विलगैक से बेच दूंगा। पैसा ही पैसा होगा।
वेट, ये तो था सिर्फ जोक्स अपार्ट। अगर मुझे भी ऑमनिट्रिक्स मिलती है तो मैं भी यूनिवर्स को ही बचाने की कोशिश करूंगा, जो कि इम्पॉसिबल है। वैसे सीरियसली अब अगर हम आपके क्वेश्चन पे, तो अगर बेन की डेथ होती है तो बेन की जो ऑमनिट्रिक्स है वो किसे मिलेगी? इसके सबसे ज्यादा चांसेस है केन के पास, बिकॉज केन को ऑमनिट्रिक्स यूज करने का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। बिकॉज बेन 10 की क्लासिक सीरीज के केन 10 एपिसोड में बेन 10,000 ने एक ऑमनिट्रिक्स क्रिएट करके केन के पास दी थी, तो उस ऑमनिट्रिक्स को यूज करते करते केन को भी थोड़ा बहुत ऑमनिट्रिक्स का एक्सपीरियंस हो गया होगा। तो इसकी पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है कि मरने के बाद जो बेन की ऑमनिट्रिक्स होगी वो केन को मिलेगी। बट ऐसा भी हो सकता है कि बेन के मरने के बाद जो बेन की ऑमनिट्रिक्स हो वो किसी न्यू बंदे को दे दी जाए। पर अब कमेंट में आप ऐसा मत कहना कि बेन के मरने के बाद ग्वेन को दे दी जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब बेन ओल्ड होगा तो ऑफकोर्स ग्वेन भी काफी ज्यादा ओल्ड हो जाएगी। तो इसकी पॉसिबिलिटीज ही हैं कि बेन की ऑमनिट्रिक्स या तो केन को मिलेगी या फिर किसी न्यू बंदे को मिलेगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है ऑमनी टाइम ने। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं कि जब बेन एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होता है एंड जब वो सरीना और बैलिकस से परमिशन ले रहा होता है, तो उस टाइम बेन के पास ऑमनिट्रिक्स होती है, यानी कि एलियन एक्स के बॉडी के अंदर भी बेन के पास ऑमनिट्रिक्स होती है। तो क्या एलियन एक्स के बॉडी के अंदर भी बेन एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है? प्लीज पिक माई क्वेश्चन। तो ऑफ कोर्स भाई एलियन एक्स के बॉडी के अंदर भी बेन एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, बट तभी जब सरीना और बैलिकस ऑमनिट्रिक्स को यूज करने की परमिशन बेन को देते हैं, तभी बेन एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और ऐसा बेन 10 की एलियन फोर्स सीरीज के X=2 बेन +2 एपिसोड में सरीना और बैलिकस ने खुद कहा था। अच्छा यकीन नहीं हो रहा तो लो प्रूफ ही देख लो। ठीक है, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे ऑमनिट्रिक्स यूज करने दो। क्या इसकी मंजूरी है? दरख्वास्त रद्द की जाती है। सही फैसला है। जैसा कि आप सबने क्लिप में देखा कि अगर बेन को एलियन एक्स की बॉडी के अंदर भी ऑमनिट्रिक्स का यूज करना है तो उसे सरीना और बैलिकस से परमिशन लेनी पड़ेगी। बट अगर सरीना और बैलिकस एलियन एक्स की बॉडी के अंदर भी बेन को ऑमनिट्रिक्स यूज करने की परमिशन दे देते हैं, तो ऑफ कोर्स बेन एलियन एक्स की बॉडी के अंदर भी एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, यानी कि एलियन एक्स की बॉडी के अंदर भी बेन ऑमनिट्रिक्स का यूज कर सकता है। तो अब अगला क्वेश्चन पूछा है चिराग ठाकुर ने। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं आरजेड के पास एक वॉच थी, तो क्या वो सच में एक ऑमनिट्रिक्स थी? तो सबसे पहले तो इन्होंने अरिजीत को अरिजीत लिख दिया, तो मुझे लगा कि भाई अरिजीत सिंह के पास कब से ऑमनिट्रिक्स आ गई। अब अरिजीत सिंह गाने के साथ साथ यूनिवर्स को भी बचाने लग गया है क्या? कैसा लगा मेरा मजाक? मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। बाय द वे अगर मैं आपके क्वेश्चन पे आऊँ तो देखो, जो अजित के पास हमें वॉच देखने को मिली थी वो रियली एक ऑमनिट्रिक्स ही थी। सब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा आयुष रंजन श्रीवास्तव ने। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं हु इज मोर पावरफुल, ड्रैगन और एलियन एक्स? तो ऑफ कोर्स इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो है एलियन एक्स। हाँ, तो एलियन एक्स और ड्रैगन की अगर बैटल होती है तो एलियन एक्स ड्रैगन को डिफीट कर सकता है। अब आप लोग कहोगे कि भाई ड्रैगन को किल करना इम्पॉसिबल है, तो मैं ये मानता हूँ कि ड्रैगन को किल करना इम्पॉसिबल है, बट यहाँ पे जिसका सामना होने वाला है ड्रैगन का वो एलियन एक्स है, जो कि इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने की पावर रखता है। और जो बंदा अपने 6th थॉट से पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय और रिक्रिएट करने की पावर रखता है, वो ड्रैगन को डिफीट करने की पावर क्यों नहीं रखेगा? सो ऑफ कोर्स भाई इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो है एलियन एक्स। एंड अब इनका जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि कैन एस्क्लन स्वॉर्ड किल एलियन एक्स? अब देखो, मैं ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि जो एस्क्लन स्वॉर्ड है वो एलियन एक्स को किल कर सकती है, बिकॉज एलियन एक्स का पावर लेवल काफी ज्यादा है। सो मुझे नहीं लगता कि जो एस्क्लन स्वॉर्ड है वो एलियन एक्स को किल कर सकती है। बट हाँ, एस्क्लन स्वॉर्ड एलियन एक्स को इंजर्ड जरूर कर सकती है, बिकॉज एस्क्लन स्वॉर्ड का भी पावर लेवल काफी ज्यादा है एंड एस्क्लन स्वॉर्ड अपने वॉर से एक प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। सो ऑफ कोर्स वो एलियन एक्स को इंजर्ड कर सकती है। बट हाँ, अगर हम ये कहें कि एस्क्लन स्वॉर्ड एलियन एक्स को किल कर देगी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सब जो अगला क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है तरंग ने। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं क्या बेन का एलियन अपग्रेड ऑमनिट्रिक्स को और अच्छा बना सकता है? तो देखो, ऑमनिट्रिक्स का जो सिक्योरिटी लेवल है वो काफी ज्यादा है, सो ऑमनिट्रिक्स के साथ मर्ज हो पाना ये काफी ज्यादा मुश्किल है। बट अगर अपग्रेड ऑमनिट्रिक्स के साथ मर्ज हो जाता है तो ऑफ कोर्स वो ऑमनिट्रिक्स को और भी ज्यादा बेहतर बना सकता है और ऑमनिट्रिक्स के काफी सारे मोड्स को भी अनलॉक कर सकता है। एंड अब इनका जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि क्या बेन की ऑमनिट्रिक्स में विलगैक्स का डीएनए है? तो हम सबको ये पता है कि जो ऑमनिट्रिक्स है उसमें विलगैक्स का डीएनए एग्जिस्ट करता है, बट हाँ, ऑमनिट्रिक्स में विलगैक्स का डीएनए लॉक्ड है।
एंड अब जो इनका थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि बेंटेन की क्लासिक सीरीज का केविन 11000 इविल है और भाई बेंटेन की ओमनिवर्स सीरीज का केविन 11000 अच्छा है, कैसे? तो देखो भाई इसका कोई ऑफिशियल कंफर्म्ड आंसर तो मुझे नहीं पता, बट अगर मैं अपनी थ्योरी दूं तो मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फ्यूचर है वो चेंज भी हो सकता है एंड ये तो आप लोग को पता ही है। तो ऐसा हो सकता है कि क्लासिक सीरीज के अकॉर्डिंग जो फ्यूचर चल रहा था उस फ्यूचर में केविन 11000 बुरा ही हो, बट बेंटेन की एलियन फोर्स सीरीज में केविन और बेन काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए। सो केविन और बेन के दोस्त बनने के बाद जो फ्यूचर हो वो चेंज हो गया हो और बेंटेन की ओमनिवर्स सीरीज का केविन 11000 इसीलिए अच्छा हमें देखने को मिला हो। सब जो अगला क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है यश उपाध्याय ने। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं जब केविन मेटल एब्जॉर्ब करता है तब केविन मेटल में ट्रांसफॉर्म होता है या फिर केविन की बॉडी पर मेटल का सिर्फ एक कवर आ जाता है? तो देखो भाई ये केविन पे डिपेंड करता है कि वो मेटल को किस तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है या कहें तो किसी भी मटेरियल को किस तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर केविन चाहे तो किसी भी मटेरियल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है या फिर अगर केविन चाहे तो उस मटेरियल का सिर्फ आर्मर ही अपनी बॉडी पे ले आ सकता है। सो ये सिर्फ केविन पे डिपेंड होता है। सब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इरफान नूर भाई ने। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं जब क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तब ओमनिट्रिक्स ने बेन को क्यों नहीं बचाया? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो देखो ब्रदर इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो को क्रिएट कर रखा है, तो अगर आप चाहो तो उस वीडियो को वॉच कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सब जो अगला क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है केपीएस गेमिंग ने। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं ब्रो बेंटेन की क्लासिक सीरीज में जब हमें बेन 10000 दिखाया गया था तो उसकी ओमनिट्रिक्स का यूजर इंटरफेस हमारी प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स की तरह था, क्यों? जबकि हमारी ओमनिवर्स सीरीज में जो ओमनिट्रिक्स दिखाई गई थी उसका इंटरफेस काफी ज्यादा अच्छा था। तो देखो मैं ये मानता हूँ कि जो ओमनिवर्स सीरीज की ओमनिट्रिक्स का यूजर इंटरफेस था वो काफी ज्यादा कूल एंड काफी ज्यादा ऑसम था, बट कहीं ना कहीं ओमनिवर्स सीरीज वाली ओमनिट्रिक्स का जो यूजर इंटरफेस था उसमें एलियंस को सिलेक्ट कर पाना पेन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता था, बिकॉज जो एलियंस के सिंबल हुआ करते थे वो काफी हद तक एक दूसरे से सिमिलर ही हुआ करते थे और ये सही से नहीं पता चल पाता था ओमनिवर्स सीरीज वाली ओमनिट्रिक्स के यूजर इंटरफेस में कि बेन किस एलियन को सिलेक्ट कर रहा है। अब रुको मैं आप लोग को एक एग्जांपल ही देता हूँ। तो देखो इस सीन में जो बेन होता है उसे एक्सलरेट में ट्रांसफॉर्म होना होता है, बट ओमनिट्रिक्स उसे रैथ में ट्रांसफॉर्म कर देती है। अब यहाँ पे ओमनिट्रिक्स का भी कोई कसूर नहीं है क्योंकि बेन ने खुद ही रैथ को सिलेक्ट किया था, बट बेन को लगा कि उसने एक्सलरेट को सिलेक्ट किया है। तो कहीं ना कहीं बेन को ओमनिवर्स सीरीज वाली ओमनिट्रिक्स के साथ एलियन सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती थी। सो ऐसा हो सकता है कि इसी वजह से फ्यूचर में आके बेन ने अपनी ओमनिट्रिक्स का यूजर इंटरफेस चेंज कर दिया हो। बाय द वे ये सिर्फ मेरी एक थ्योरी है, तो इसे कोई ऑफिशियल कंफर्म्ड आंसर बिल्कुल भी मत समझिएगा, ये सिर्फ मेरी एक फैन थ्योरी थी। एंड अब इनका जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि जब एल्बिडो ने एस्मट से अल्टीमेट्रिक्स चुराई थी तो एल्बिडो ने अल्टीमेट्रिक्स से मास्टर कंट्रोल को अनलॉक करने का क्यों नहीं सोचा? बाय द वे लव योर वीडियोस। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच भाई। एंड अब अगर हम आपके क्वेश्चन पे तो देखो जो एल्बिडो की अल्टीमेट्रिक्स है और जो हमारे बेन की ओमनिट्रिक्स थी वो उस टाइम एक ही डेटाबेस से कनेक्टेड थी, यानी कि वो दोनों ही सेम डेटाबेस से कनेक्टेड थी। तो उस टाइम हमारे बेन की ओमनिट्रिक्स में जितने एलियंस के डीएनए थे उतने ही एलियंस के डीएनए एल्बिडो की अल्टीमेट्रिक्स में भी अनलॉक रहेंगे एंड जितने मोड्स बेन की ओमनिट्रिक्स में अनलॉक रहेंगे उतने ही मोड्स एल्बिडो की अल्टीमेट्रिक्स में भी अनलॉक रहेंगे। अलग से एल्बिडो कोई भी मोड अनलॉक नहीं कर सकता है एंड इसी वजह से जो एल्बिडो है उसने मास्टर कंट्रोल को अनलॉक करने का सोचा ही नहीं। सब जो अगला क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है जाहिद वसीम भाई ने। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं व्हाट इफ अल्टीमेट बेन 10000 ट्रांसफॉर्म इनटू एलियन एक्स। तो देखो भाई इस क्वेश्चन पर मेगाजॉर्ड एक्स भाई ने ऑलरेडी वीडियो को क्रिएट कर रखा है, तो आप उनकी वीडियो को वॉच कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड हाँ उनकी वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना मेरी तरफ से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रिया बनर्जी ने। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं व्हाई ज़ोम्बोज़ो फियर्स टॉयपिक एंड घोस्टपिग इवन ज़ोम्बोज़ो इज द स्कैरी कैरेक्टर। तो मैं ये मानता हूँ कि जो ज़ोम्बोज़ो है वो काफी ज्यादा स्कैरीएस्ट कैरेक्टर है, बट टॉयपिक और घोस्टपिग के सामने जो ज़ोम्बोज़ो है वो कुछ भी नहीं है। अब टॉयपिक बेंटेन की सीरीज के हर एक कैरेक्टर को लगभग हर एक कैरेक्टर को डरा सकता है अपने फेस की वजह से, इवन सेलेस्टियल सेपियंस तक को भी टॉयपिक डरा सकता है। तो आप सोच ही सकते हो कि टॉयपिक कितना ज्यादा स्कैरीएस्ट कैरेक्टर है और टॉयपिक के सामने ज़ोम्बोज़ो टिक जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और घोस्टपिग भी काफी ज्यादा स्कैरीएस्ट कैरेक्टर है ज़ोम्बोज़ो के मुकाबले। सो ज़ोम्बोज़ो घोस्टपिग और टॉयपिक से डर गया ये कोई आम बात नहीं है। ज़ोम्बोज़ो को घोस्टपिग और टॉयपिक ये दोनों ही काफी इजीली डरा सकती हैं और ऐसा उन्होंने बेंटेन की सीरीज में किया भी था। एंड अब इनका जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि कैन ड्रैगन इज स्केयर्ड बाय टॉयपिक। तो नहीं, जो ड्रैगन है
वो टोयपिक और नाटोयपिक की स्पीसीज से डरेगा। एंड इनका जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि ड्रैगन के ऊपर क्लॉकवर्क की टाइम रेज असर करेंगी। तो जहां तक मुझे लगता है कि जो क्लॉकवर्क की टाइम रेज है वो ड्रैगन के ऊपर असर ना करे, बिकॉज ड्रैगन का पावर लेवल काफी ज्यादा है एंड ड्रैगन का कोई भी जेनेटिक स्ट्रक्चर नहीं है, जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि ड्रैगन के ऊपर क्लॉकवर्क की टाइम रेज असर करेंगी। और अब इनका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाई बेबी कॉस्मिक रेज कलर स्टाइल इज डिफरेंट बिटवीन ओमनिवर्स एंड एलियन फोर्स। तो जिसका कोई ऑफिशियल कंफर्म्ड आंसर तो मुझे नहीं पता, बट अगर मैं अपनी थ्योरी दूं तो मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग पेन के ग्रीन कलर को सिग्निफाई करने के लिए वेबी के कॉस्मिक रेज के कलर को भी ग्रीन कर दिया गया, बिकॉज बेंटेन की एलियन फोर्स सीरीज और अल्टीमेट एलियन सीरीज में जो वेबी के कॉस्मिक रेज का कलर था वो ब्लू कलर में था, एंड वही बेंटेन की ओमनिवर्स सीरीज में बेन के ग्रीन कलर को सिग्निफाई करने के लिए शायद वेबी के कॉस्मिक रेज के कलर को भी ग्रीन कर दिया गया हो। एंड अब इनका जो फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डॉक्टर साइकोबॉस और डॉक्टर एनिमो में से कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो जहां तक मुझे लगता है कि जो डॉक्टर साइकोबॉस है वो डॉक्टर एनिमो से ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब मैं सब बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि जो डॉक्टर एनिमो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, डॉक्टर एनिमो भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, बट डॉक्टर साइकोबॉस ने नेमेट्रिक्स तक को भी क्रिएट कर रखा है जिसमें बेन के लगभग सभी एलियंस के कुदरती शिकारी है, एंड डॉक्टर साइकोबॉस ओमनिट्रिक्स के एरर्स को भी फिक्स कर सकता है। तो इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि जो डॉक्टर साइकोबॉस है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और डॉक्टर साइकोबॉस डॉक्टर एनिमो से ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। सब जो अगला क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है प्रवेश भाई ने। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं, ब्रो ओमनिवर्स वाली बेन की ओमनिट्रिक्स का सिंबल हेक्सागन शेप में था, बट जब एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में हमें ओमनिवर्स सीरीज वाला बेन दिखाया गया था तो उसकी ओमनिट्रिक्स का सिंबल सर्कल में था। क्यों? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो देखो ब्रदर, जहां तक मुझे लगता है कि जो ओमनिवर्स सीरीज का आर्ट स्टाइल था वो इस तरीके ही से था कि जो ओमनिट्रिक्स का सर्कल वाला सिंबल था वो हेक्सागन शेप में हमें देखने को मिले, बट जो रिबूट सीरीज का आर्ट स्टाइल था वो ओमनिवर्स सीरीज से पूरा का पूरा ही डिफरेंट था, जिस वजह से हमें बेंटेन की एलियन एक्सटिंक्शन वाले बेन की जो ओमनिट्रिक्स का सिंबल था वो हेक्सागन के बजाय सर्कल में देखने को मिला। तो आर्ट स्टाइल की वजह से ही हमें ओमनिवर्स सीरीज वाले बेन की ओमनिट्रिक्स का सिंबल हेक्सागन शेप में देखने को मिला, एंड बेंटेन की एलियन एक्सटिंक्शन मूवी वाले ओमनिवर्स बेन की ओमनिट्रिक्स का सिंबल हमें सर्कल शेप में देखने को मिला। वैसे मैंने एक वीडियो को ऑलरेडी क्रिएट किया है जिसमें मैंने आपको बताया था कि ओमनिवर्स सीरीज वाली ओमनिट्रिक्स का सिंबल हेक्सागन शेप में क्यों है, एंड उस वीडियोस में मैंने आपको काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ बताई थी, तो आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड मैं आपको बता दूं कि जो एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में हमें ओमनिवर्स सीरीज जैसा बेन देखने को मिला था वो हमारी प्राइम टाइमलाइन का बेन नहीं था, वो किसी दूसरी टाइमलाइन का बेन था जो कि हमारी ओमनिवर्स सीरीज वाले बेन से थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ रखता था, थोड़ी बहुत ही क्यों बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ रखता था, बट वो हमारी प्राइम टाइमलाइन का बेन नहीं था। एंड अब इनका जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि क्या बेन अल्टीमेट एलियन और हाइपर इवॉल्व्ड एलियंस के डीएनए को स्कैन कर सकता है। तो जहां तक मुझे लगता है कि जो बेन है वो अल्टीमेट एलियंस या फिर हाइपर इवॉल्व्ड एलियंस के डीएनए को स्कैन नहीं कर सकता, बिकॉज जो ओमनिट्रिक्स है वो सिर्फ उसी के डीएनए को स्कैन करती है जिसका डीएनए ओमनिट्रिक्स में पहले से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओमनिट्रिक्स के सामने एक इवॉल्व्ड वैक्सासोरियन आ जाता है, यानी कि एक अल्टीमेट ह्यूमांगोसॉर आ जाता है, तो ओमनिट्रिक्स अल्टीमेट ह्यूमांगोसॉर के डीएनए को स्कैन नहीं करेगी, बिकॉज एक वैक्सासोरियन का डीएनए यानी कि एक नॉर्मल ह्यूमांगोसॉर का डीएनए ओमनिट्रिक्स में पहले से ही स्टोर है। अब भले ही अल्टीमेट ह्यूमांगोसॉर की जो स्पीसीज है वो एक इवॉल्व्ड स्पीसीज है, बट है तो वो वैक्सासोरियन ही, उसकी स्पीसीज तो चेंज नहीं हुई है, उसकी स्पीसीज वैक्सासोरियन ही है, और वैक्सासोरियन की स्पीसीज का एक मेंबर यानी कि एक नॉर्मल वैक्सासोरियन पहले से ही ओमनिट्रिक्स के अंदर स्टोर है, तो ऑफ कोर्स वो अल्टीमेट वैक्सासोरियन को स्कैन नहीं करेगी। बट हाँ, अगर किसी भी तरह कोई ऐसा अल्टीमेट फॉर्म ओमनिट्रिक्स के सामने आ जाए जिसका नॉर्मल फॉर्म ओमनिट्रिक्स में पहले से स्टोर ना हो, तो शायद ओमनिट्रिक्स उसके अल्टीमेट फॉर्म को स्कैन कर ले, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि बेंटेन की सीरीज में कोई भी इवॉल्व्ड स्पीसीज अब तक एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कुमार बाला ने। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं विच एलियन आइस अटैक इज स्ट्रॉन्गर, अल्टीमेट बिग चिल एंड आर्टिगुआना। तो इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि जो अल्टीमेट बिग चिल के आइस अटैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, एंड अल्टीमेट बिग चिल के आइस अटैक किसी भी अपोनेंट को काफ़ी ज़्यादा डैमेज देंगे आर्टिगुआना के आइस अटैक्स के मुकाबले। सब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका वो ये है कि क्या आर्टिगुआना अपने फ्रीज अटैक से वेबिक को रोक सकता है। तो नहीं, आर्टिगुआना के फ्रीज अटैक्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, पर आर्टिगुआना के फ्रीज अटैक्स इतने भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो वेबिक जैसे बड़े एलियन को अपनी फ्रीज करने की पावर से रोक दे। सब जो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है फाइट सिटी ने। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं क्या एल्बिडो का फीमेल वर्जन एग्जिस्ट करता है। तो जैसा कि मैंने इससे पिछले वाली ओमनी बैंक क्वेश्चन सीरीज में बताया था कि कहीं ना कहीं बेन का भी एक फीमेल वर्जन एग्जिस्ट करता होगा,
तो ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं एल्बिडो का भी एक फीमेल वर्जन एग्जिस्ट करे। सो हाँ, एल्बिडो का भी फीमेल वर्जन बेंटेन की सीरीज में एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसी क्वेश्चन के साथ ओमनी बैंक क्वेश्चन सीरीज का एपिसोड 3 होता है एंड अब जिन भाइयों का क्वेश्चन मैं ओमनी बैंक क्वेश्चन सीरीज के एपिसोड 3 में पिक नहीं कर पाया हूँ उनको दिल से सॉरी है, बट हाँ मैं एपिसोड 4 में आप सभी के क्वेश्चंस को पिक करने की कोशिश करूंगा एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज गाइज अब इस वीडियो को लाइक करके अपने जैसे बेंटेन फैंस के पास शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।